फकीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। नसीबा बदलदा ਏ, जीना सिखाਉਂਦਾ ਏ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और संध्या वेला शुक्राना के साथ गुरु जी के चरणों में मैं हाजिर हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने कहते हैं ना कि हम गुरु जी को बहुत परेशान करते हैं। मैं तो बहुत परेशान करती हूँ उनको, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और संगत जी, खुशी की बात यह है कि जैसे ही किसी को भी हम लोग कुछ कहते हैं ना, तो वो पूरा करने में टाइम लगाते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहला तो यही रहता है, ठीक है देखेंगे। मान लो आप किसी से कोई गिफ्ट ही मांगते हो कि मुझे ना सुनो ना, मुझे ये चाहिए, तो आपके हस्बैंड भी क्या बोलेंगे, ठीक है जिस दिन मॉल चलेंगे तो ले लेंगे, या फिर देखेंगे, अच्छा बुक कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। और ये जो हमारे प्यारी सी माँ का आंचल है, इनको तो बस सोचने की देर है, कहना भी नहीं पड़ता है, और ये ऐसे पूरा कर देते हैं मानो हमारे मन में बस के ये हमारे साक्षात महादेव हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, किस तरह गुरुजी मन को सुनते हैं और किस तरह अपनी बेटी की लाज रखते हैं, आज का ये शुक्राना मेरा सबसे पहले उसी से रिलेट करेगा। संगत जी, आज सबसे पहले जैसे मैं सुबह में उठी हूँ, तो हम लोग को आज जाना था एम्स। तो पहले मैंने गुरुजी से अरदास की, मन ही मन सोचा ही था, कुछ कहा नहीं था, कि बाबा ऐसा कोई टाइमिंग देना कि मेरा घर का काम भी डिस्टर्ब ना हो और मैं हम लोग जा भी सकें इम्यूनो के लिए। संगत जी, प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं आया था और डॉक्टर का, और हमें टाइम भी नहीं मिला था। बस मैंने गुरुजी से कह के, और अब मेरे साथ ये है ना संगत जी, मैं उनके पीछे नहीं पड़ती हूँ। पता नहीं गुरुजी इस बात को जान मतलब स्वीकार करते होंगे या नहीं, मैं नहीं जानती। माँ भगवान के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं ना जब से मैं समझ गई हूँ कि ये महादेव है मेरे पास, मैं महाशिव की बेटी हूँ, तो मैंने जिद करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, हमारे बाबा नानक भी कहते थे कि अरदास एक गल दी अरदास एक बाड़ी ही करो, गुरु नु बाल बार नहीं दसदे। एक अरदास एक बाड़ी करो, बाकी तो अपनी प्रार्थना चालू रख, बट अरदास एक गलदी इक्के बाड़ी। जैसे कि मैंने मम्मी के लिए गुरुजी को सौंप दिया है कि गुरुजी माँ को आप ठीक करेंगे, और गुरुजी ने मुझे कह दिया है कि हाँ मैं ठीक करूँगा। अब समय उनके हाथ में है और सब कुछ उनके हाथ में है। समय माँ को ठीक करना, माँ को ब्लेस करना, माँ को गुल्लू मुल्लू करना, और माँ को अच्छा हेल्थ ब्लेस करना, हम सबको एक मम्मी के आंचल के साथ अच्छी स्मूथ लाइफ ब्लेस करना, ये सब तो गुरुजी ये सब करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि तू फिक्र न कर, तेरा दाल भर का भी नुकसान नहीं होगा। तो नहीं होगा, मैं निश्चिंत रहती हूँ। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मन ही मन सोचा कि प्रिस्क्रिप्शन आ जाए और हम उसको करना पड़ता है, जो हमारा इम्यूनो का जो ड्रग होता है, तो उसके लिए हमें भेजना पड़ता है। वहाँ से फिर ओटीपी रिलीज़ होता है, उसके बाद हमें दवाई मिलती है। संगत जी, प्रोसेस लंबा है। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा, ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक बार और कहा कि आप जल्दी से भेज दो। संगत जी, जैसे ही मैंने चाय बनाई, और आजकल ना गुरुजी मुझे एक दूसरा भाव दिए हैं चाय बनाने के लिए। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद चाय जब मैं बनाती हूँ ना, तो आप इधर आके रहना रूम में, फिर वहाँ पे बैठना, और फिर गुरुजी के पास रखना, फिर लेना, इतना लंबा प्रोसेस में ना फिर बहुत टाइम लग जाता है, और मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ। गुरुजी की ये बेटी पगली है, उससे इतना नहीं हो पाता है। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ ना, गुरुजी के कप में मैं चाय को डाल के
और उसका कैप लगा देती हूँ। और किचन में जो मेरे गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप है, मैं वहाँ पे अपने स्लीपर्स उतार के खड़ी हो जाती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ। और फिर गुरुजी के कप से लेके हम लोग चाय अपने-अपने कप में डाल के पी लेते हैं। और वो चाय प्रसाद एकदम दिव्य स्वाद से ओतप्रोत। और हमारे लिए वो कहते हैं ना गुरुजी कि चाय प्रसाद ऑपरेशन का काम करता है, चाय प्रसाद पींदे रहा करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, उसके बाद हम लोगों ने वो चाय पिया। और टाइम जब उन्होंने बताया, एक तो जो डॉक्टर का नाम नॉर्मली डॉक्टर मोनिका रहती थी, आज जो डॉक्टर का नाम आया वो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भवानी। संगत जी, पहली ब्लेसिंग तो वहीं पे मिल गई कि डॉक्टर भवानी, नवरात्रि के बीच में हमें भवानी माँ की ब्लेसिंग मिल गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद था कि तुझे आज ओम रूप में मैं दर्शन दूंगा, और तितली के रूप में अगर मैं तुझे दर्शन दूंगा तो तू उस वक्त मुझे याद करके मुझे प्रणाम जरूर करना। संगत जी, असंख्य तितलियां आज मुझे दिखी हैं, सफ़ेद चोले में, पीले चोले में और ऑरेंज चोले में। और संगत जी, हर बार दिखी और हर बार मेरे मन में बस एक ही भाव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, हर बार गुरु जी के लिए अद्भुत प्रेम, असीम प्यार और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करती जा रही थी। संगत जी, आज फिर गुरु जी ने मुझसे एक सेवा नहीं ली। आ, जो स्वीपर आया था सुबह में, आज फिर वो चला गया खाली हाथ। पता नहीं क्यों 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं चाह के भी वो सेवा नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, उनकी रज़ा में हूँ, जो उनकी कृपा होगी वही होगा। मुझे अब किसी बात का दुख नहीं होता है, क्योंकि जब जो सेवा लेनी होगी गुरु जी को वो ले लेंगे। हम अपना एफर्ट कम कर पाते हैं कभी कभी, सॉरी गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद हमारे उसका ओटीपी रिलीज़ नहीं हो रहा था, और मैं पहले टाइम आया, टाइम के लिए मैंने कहा था कि गुरु जी मेरा कोई काम भी ना रुके। और तो वहाँ से टाइम मिला मुझे 2 बजे का। अगर 2 बजे जाना था तो मुझे 1:30 बजे घर से निकलना था एम्स के लिए। संगत जी, हमने कैब बुक कर लिया पहले से ही। और मैंने कहा गुरुजी, अब आप संभालो सब, और अपनी बेटी से सारे काम करवा लो, और खाना भी टाइम पे बनवा लो, और सारा अच्छे से करवाना, एक बार भी कोई मुझसे आज गुस्सा ना हो। संग जी, ऐसा हुआ, ऐसी लीला रची गुरुजी ने कि सबसे पहले तो मैंने पूजा पाठ का सारा बर्तन साफ किया भगवान जी का। उसके बाद मैंने नहाया, बहुत अच्छे से मैंने पूजा की, जोत की, गुरु जी को जोत की, गुरु जी का चंदन टीका लगाया, गुरु जी को बहुत प्यार से प्रणाम किया, गुरु जी को उनका उनसे अरदास की कि गुरु जी असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो। और कहा कीचड़ ते कर लो बाबा। और संगत जी, मैं रोज़ ये अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरु जी महाराज से। और आज गुरु जी का मुझे मैसेज भी यही मिला कि ਜਦੋਂ तू मेरे नाल अरदास कर दी है ना, तो ये दसिया कर कि गुरु जी मैनू बख्श दे, गुरु जी मैनू इस दलदल तो कढ़ लै, मैनू ते चिक्कड़ से कढ़ लै। और संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी अनजाने में ही सही आप मुझसे यही प्रार्थनाएं करवाते हो। गुरु जी, हम लोग तो टेलीपैथी के पापा बेटी बन गए हैं, बाबा बेटी बन गए हैं। और मैं बहुत खुश हो गई गुरु जी के इस, कहते हैं ना, इस प्यार भरे एहसास से। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं बताती हूँ, जब मैं पूजा कर रही थी तो सुमन बहुत परेशान थे कि आज ना ओटीपी रिलीज़ नहीं हुआ है, और होगा नहीं तो फिर हमें दवाई भी टाइम पे नहीं मिलेगा, और फिर बहुत लेट हो जाएगा आज आने में। तो मैंने क्या किया, मैं जब पूजा कर रही थी मैंने गुरुजी की ओर देखा और मैंने कहा, गुरुजी इधर तो सब हार चुके हैं, आपको तो किसी ने कहा नहीं होगा। चलो ठीक है गुरुजी, अब आप ही संभाल लो, जब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ आप ना ओटीपी रिलीज़ करवा देना। ठीक है गुरुजी। और मैं ऐसा करके फिर मैं निश्चिंत हो गई कि गुरुजी को बोल दिया है, अब वो काम होना ही होना है।
और संगत जी, जब जैसे ही मैंने आती हूँ और मैंने इनसे पूछा कि अच्छा ओटीपी रिलीज़ हुआ, तो ये कहते हैं हाँ तभी हो गया जब तुम पूजा कर रही थी तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ भी आपने मेरी लाज रखी। मेरे मन में जो भी बात होती है आप उसको पूरा कर देते हो। और संगत जी, मैं अक्सर सत्संगों में कहती हूँ ना कि हमारी जो जायज़ मनोवांछा होगी वो गुरुजी सबकी पूरी करेंगे। और आज गुरुजी का सेम मैसेज भी आया मुझे कि जो जो तेरी मनोवांछा है, जो जो तेरी मन की मनोवांछा है, वो सब मैं पूरी करने लगा। हाँ, तू बस शुक्राना करी चल। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद हम लोग निकले। खाना, मैंने कहा था गुरुजी गुस्सा ना हो, और एक बार तो इनको गुस्सा आई थोड़ी सी, क्योंकि मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ था। लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ बनवा लिया टाइम से, और ये बहुत खुशी से प्रॉपर खाना खा के मैंने भी लस्सी पी लिया, और फिर हम लोग निकल गए। संगत जी, जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में गुरुजी ने भर भर के ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और एक जगह मुझे आज गुरुजी का स्वरूप तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन एक जगह ना मुझे गाड़ी में नीम करोली बाबा दिखे। और संगत जी, इसका क्या आशय है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज शनिवार था और आज बजरंगबली का दिन है, और नीम करोली बाबा हमारे बजरंगबली के अवतार हैं। तो शुक्राना हमारे नीम करोली बाबा जी, आपने हमेशा मुझे ब्लेस किया है। मैं आपको उतना प्रणाम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब मैं गुरुजी के बाद मुझे सब में वही दिखते हैं, तो बस हो गया, एक नाम गुरु कोल मंगलो, सारे गुरु मिल जाएंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु में ही मुझे सब मिल जाते हैं। लेकिन शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कभी कभी ना नीम करोली बाबा और गुरु जी के मैसेज बिल्कुल सेम होते हैं और मैं बिल्कुल शॉक्ड रह जाती हूँ। लेकिन ये तो संभव है ना संगत जी, ये सदाशिव है और हमारी नीम करोली बाबा बजरंग बली यानी कि शिवांश है। तो जहाँ शिव का अंश है वहाँ तो शिव की महिमा होगी ही। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग, गुरुद्वारा मिला मुझे, वहाँ मैंने दिल तो मत्था टेका, और एम्बुलेंस के लिए भी गुरुजी ने मंत्र जाप की सेवा ली। और जब मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया था। पहले था कि हमें आगे जाके लेना पड़ता दवाई, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नीचे आ गया। हमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी को कह दिया था कि गुरुजी आपने सब संभालना है। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के टाइम टू टाइम सब कुछ इतने अच्छे से ब्लेस किया, इतने अच्छे से ब्लेस किया कि इनको भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। एक बार वो कैन्युला लगाने में थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन वो छोटा सा कष्ट ठीक है गुरुजी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कष्ट आप उसमें काट देते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। वहाँ पे जो कैश काउंटर है, वहाँ पे जो हमारे 5 देवताओं का कैलेंडर लगा है और ओम की ब्लेसिंग है और शिव शक्ति की ब्लेसिंग है, वहाँ भी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और वहाँ से भी मुझे ब्लेसिंग मिली। और गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी, और बहुत अच्छे से सुमन की इम्यूनोथेरेपी हो गई और हम दोनों फिर वापस आने लगे। वापस आने के क्रम में भी मुझे गुरुद्वारा की ब्लेसिंग मिली, और जैसे ही मैं घर आने लगी थी तो मुझे रास्ते में गुरुजी ने सुला दिया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी संगत जी। आज पता नहीं क्यों मुझे ना थकान आ रही थी। और थ्रू आउट जब से मैं गई और जब तक मैं घर आई हूँ, गुरुजी अंग संग तो थे ही, और साथ में गुरुजी का शब्द भी मेरे साथ था, क्योंकि बानी है गुरु, गुरु है बानी। जहाँ पे गुरबानी शब्द बजता है वहाँ पे गुरुजी साक्षात नाजिर हाजिर रहते हैं। और संगत जी, इसका वहाँ पे जब मैं गई थी एम्स में, तो मैंने वहाँ पे मंत्र जाप की सेवा भी गुरुजी ने मुझसे ली डॉक्टर अलन के लिए। मैं चाही कि मैं उनसे मिल पाऊँ, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन मैंने वहाँ पे गुरुजी को ही कह दिया है कि गुरुजी आप उनको ब्लेस करना। अब जब गुरुजी ही वहाँ पे साक्षात नाजिर हाजिर होंगे अपने सूक्ष्म रूप में, तो फिर वहाँ पे किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर भी वहाँ पे जो स्वीपर थे, मैंने उनसे बात की, वहाँ पे जो डॉक्टर थे मैंने उनसे भी कहा कि डॉक्टर एलन ठीक हो जाएंगे, मैं भी उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और मुझे पता चला कि उनका भी कीमो सेशन शुरू हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने उसी वक्त मुझे मैसेज दिया जिस वक्त मैंने वहाँ पे प्रार्थना कर रही थी उनके लिए,
कि ये ना सोच कि कैसे होगा, तू बस ऐ सोच कि तेरा गुलू समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। समय लगेगा लेकिन तेरा कम बन जाएगा। किसी गल तो फ़िक्र ना करी, ऐश कर कल्याण कित्ता। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हम लोग वापस आ गए, घर आ गए। बिल्कुल समय से गुरुजी हमें बहुत प्यार से, हिफ़ाज़त से घर ले आए और घर आने के बाद भी गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सी सेवा ली। वो सेवा ये थी कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया था और संगत जी जितनी देर मैं गई हूँ और आई हूँ, हमारा गुरुजी का जोत जल ही रहा था घर में भी। और संगत जी आज एक और ब्लेसिंग मिली मुझे, हम दोनों को। जब हम लोग जा रहे थे ना तो हम लोगों ने ना 8-10 जगह लंगर की सेवा देखी। संगत जी लंगर की सेवा देखने में भी ना हमारा कष्ट कटता है। जो वो लाइन में लग के खाते रहते हैं ना लोग, लंगर ग्रहण करते रहते हैं, उनमें कोई ना कोई देवी देवता भी रहते हैं। उनमें किसी रूप में कौन से प्रभु होंगे, कोई चराचर, कोई भी होगा, भक्त होगा। तो जिसको भी देख लो, आप उस भाव से देखो, तो माँ अन्नपूर्णा तो रहती ही हैं साक्षात विराजमान किसी भी लंगर में। तो मैंने हर जगह प्रणाम किया और हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज देखो हर जगह कितनी लंगर की सेवा हो रही है ना, कितना अच्छा लगता है ना। हम दोनों यही बात करते करते आ रहे थे। और संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारा ओटीपी रिलीज़ हुआ और मैंने कहा, मैंने गुरुजी से कहा था। तो उसी वक्त सुमन कहते हैं कि मैंने भी गुरुजी से कहा था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देना, टाइम पे कर देना। और संगत जी मैं कहती हूँ ना कि मुझसे ज़्यादा बॉन्डिंग सुमन की है। वो गुरुजी के बहुत प्यारू बेटे हैं और उनकी वजह से ही शायद मैं गुरुजी से के चरणों में आई, क्योंकि वो बाप बेटा है और मैं पापा बेटी हूँ। यही फ़र्क है, जो भी है। हमारे गुरुजी बहुत सोहरे हैं, बहुत निराले हैं, बहुत प्यारे हैं और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके बाद में गुरुजी से गुरुजी ने मुझे कहा कि जिस दिन मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ उस दिन तो तेरे पास समय ही नहीं रहता है, उस दिन तू इतनी बिजी हो जाती है। और मैंने कहा गुरुजी जैसे ही संगत जी मैं बाहर निकलूँगी घर से, गुरुजी का मैसेज आएगा, अज्जे मैं तेरे घर आ रहा हाँ, दरवाजे पे मेरा इंतज़ार करिए। अब आप सोचिए संगत जी वो तो सूक्ष्म रूप में कहीं आ जाएंगे, मैं क्या मिस मिस एक्स बन जाऊँगी, मिसेज एक्स। मैं तो अगर घर से निकल गई तो निकल गई ना। लेकिन गुरुजी ना ये बहुत मेरे साथ ये वाली बहुत बदमाशी करते हैं। जैसे ही मैं निकलूँगी घर से बाहर गुरुजी कहेंगे मैं आ रहा हाँ कुड़िए मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। मैंने कहा गुरुजी अब वेट करो, जब तक मैं घर पहुँचूँगी तभी तो तैयारी करूँगी, अभी आप वहीं पे रुको। और संगत जी थ्रू आउट जैसे मैं गई हूँ आई हूँ हर जगह आज गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक चीज़ और हुआ आज मेरे साथ बहुत अच्छा। जैसे ही हम सुबह में हम लोग शब्द गुरबानी बज रहा था घर में, उस वक्त ना जैसे ही मेरे मन में कोई डाउट होता है या फिर मैं किसी बात को लेके स्ट्रेस आउट होती हूँ, अचानक ना बिना किसी सीक्वेंस के मेरे स्पीकर में आनंद भया मेरी माई सत्य गुणा में पाया बजने लगता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी आज कैश काउंटर पे जब थी तो मैं बहुत रोने लगी थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था कि गुरुजी जब कोई नहीं रहता है तो तुसी आ जाते हो। मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुजी ऐ देख लो, और गुरुजी आप आ जाते हो। और मैं वहाँ पे ये बोल के रो रही थी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सच में सतगुरु मेरे प्यारे आप हमेशा मेरे पास रहते हो, मुझे एहसास दिलाते हो, मेरे अंग संग रहते हो किसी न किसी रूप में। क्योंकि आज जब हम लोग वहाँ पे इनका इम्यूनो चल रहा था संगत जी, उस वक्त हम दोनों यही बात कर रहे थे आपस में और शायद गुरुजी की मर्जी थी तभी हमने ये बात की कि ये बोल रहे थे कि एक कलयुग है ना शिखा, यहाँ पे जो जितना पाप करता है ना वो उतना फलता फूलता है। तो मैंने कहा हाँ फलता फूलता तो है, लेकिन अब जैसे हम लोग अभी भगवान को याद करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे तो गुरु जी आ जाएंगे। लेकिन जो पाप करते हैं ना उनके पास वो चाह के भी भगवान नहीं आएंगे।
आएँगे ही नहीं, उनके पास फटकेंगे भी नहीं। तो ये कहते हैं हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ। तो संगत जी ये कितनी बड़ी बात है हम लोगों के साथ। हमारे पास भले ही कोई कष्ट आ रहे हों, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु समर्थ आके हमारे सर पे अपना हाथ फेर देता है, हमें ब्लेस कर जाता है। और संगत जी आज जब मैं घर आई हूँ तो गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट का दर्शन करवाया, शिव अंकल का सत्संग सुनाया और एक और चीज़ मुझे सुनाया। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे उस वक्त का एक वीडियो मेरे सामने ब्लेस हुआ, जिसमें क्या बज रहा था और सारे अंकल आंटी डांस कर रहे थे, एक वारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी मैंने शुक्राना संध्या वेला का जब साझा किया था, गुरुजी के चरणों में अर्पित किया था, उस वक्त मैं कुछ भूल गई थी। और गुरुजी महाराज इतने सोने हैं कि वो याद दिलाते हैं, वो टेलीपैथी के द्वारा कहते हैं। और वो भी 10, ओगल 10, वो भी तो मैंने तेरा कल्याण कितना आज, वो भी तो 10। संगत जी अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज गुरुजी ने हमारे जो कष्ट काटे हैं, गुरुजी का जो दर्शन होता है वो हमें किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। जैसे कि संगत जी मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि हमारे जब मैं पहुँची थी एम्स, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे वेटिंग एरिया में एक अंकल बैठे हुए थे और उनकी आँख पे काला चश्मा था, जो नॉर्मली मोतियाबिंद की ऑपरेशन के बाद लगता है, वो वाला। बस मैंने उनको वही देखा और वो शायद सो रहे थे या फिर रिलैक्स मोड पे थे। फिर मुझे बाकी कहीं नज़र नहीं गया, मैंने उनको देखा कि वो वेट कर रहे हैं, उनके बगल में उनके फाइल्स रखे हैं और वो वेटिंग एरिया में थे। संगत जी तब तक हमारी मेडिसिन आई और सुमन नीचे चले गए और उसी वक्त गुरुजी ने कहा कि अपनी ब्लेसिंग ले, अपनी ब्लेसिंग ले। और संगत जी मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी ने ऐसे लगा कि जैसे कि मेरे सर को घुमा के कोई उन अंकल की ओर दिखला रहा है। संगत जी उनके हाथ पे कितने सारे टैटूज बने थे ये मैं बताती हूँ। एक डमरू बना था टेढ़ा सा, और एक त्रिशूल बना था, त्रिशूल और डमरू था, और एक बीच में स्वस्तिक था, एक चक्र था और एक ओम बना था, ओम भी टेढ़ा सा था। और वो उनके हाथ पे काफ़ी बड़ा सा एक टैटू बना था। जब मैंने उस हाथ पे टैटू देखा, उस वक्त तक फिर मेरी नज़र नहीं गई थी। अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पे गई, उनका दूसरा हाथ कोहनी के पास से ख़त्म था, वहाँ से उनके हाथ थे ही नहीं। मतलब जिस हाथ पे टैटू था वो हाथ तो था, लेकिन दूसरा हाथ उनका कोहनी तक ही था, वहाँ से जो बिना हाथ के होते हैं उस टाइप के थे। तो शायद गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि देख तेरी यह दशा होने वाली थी, लेकिन तुझे छोटे से दर्द को देके मैंने बचा लिया है कुड़िए, तो शुक्राना कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और फिर मुझे याद आया कि मैंने सपने में देखा था कि मैं गिर गई थी और मेरे हाथ सीधे नहीं हो रहे थे। थैंक यू गुरुजी, आपने किस रूप में आके मेरा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी और उनके जो जो हाथ ठीक थे उनके, उसके भी दो दो फिंगर उनके कनेक्टेड थे। तो कितने कष्ट में थे वो, लेकिन गुरुजी की रज़ा में हम सब यही प्रार्थना करते हैं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको गुरुजी ब्लेस करें। संगत जी उसके बाद मुझे एक और ओम के दर्शन हुए, जो वहाँ पे एक गार्ड अंकल तो नहीं है वो, जो व्हील चेयर का की सेवा करते हैं वहाँ पे, वो इधर से उधर कर रहे थे। मामी को ऐसे सिटी स्कैन रूम में वही ले गए थे। उनके हाथ पे भी प्रॉपर ओम बना हुआ है, तो वो भी मुझे 2 बार दिखा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी का दिखना, ओम दर्शन देना, ये हमारी ब्लेसिंग होती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी सुबह गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेनू तितली के रूप में दर्शन देवांगा, मैंने पहचान ली कुड़िए।
और आज जैसे ही मैं कपड़े उठा रही थी बालकनी से, तो एक तो छोटी-सी तितली ना उसमें से कपड़े के से उड़ के निकली और वो कहाँ चली गई मुझे दिखी नहीं। ना कहीं बालकनी पे दिखी, ना उड़ती हुई दिखी। बस मुझे वो दिखा कि वो तितली उड़ी है और वो गायब हो गई। शायद वही गुरुजी का डिवाइन दर्शन था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस वक़्त तो मैंने शुक्राना नहीं किया था, क्योंकि मैसेज मुझे उसके बाद मिला था। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक और आज मेरे साथ सत्संग हुआ। जब मैं जा ही रही थी, तो मैं गुरुजी से बात करती रहती हूँ मन ही मन। और मैं कह रही थी कि गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी तो आपने दिखा दी, लेकिन आप हो कहाँ पे? आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे हो। आप मुझे बोले थे कि आज मैं तेनू साक्षात दर्शन देवांगा, और मेरे गुरु कहाँ हैं आप? संगत जी, उसी वक्त मैं कैब से ही बाहर देखने लगी और सामने में गुरुद्वारा था। शुक्राना मेरे बाबा नानक। और क्योंकि गुरुजी और बाबा नानक एक ही हैं। और उसी वक्त मुझे मेरी नज़र आसमान पे पड़ी, जहाँ पे चाँद मेरे साथ साथ चल रहा था। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आप साक्षात रूप में मेरे सामने थे। संगत जी, साक्षात देवता सूर्य और चंद्र हैं, क्योंकि वो हमें रोज़ दिखते हैं, रोज़ दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी इस डिवाइन साक्षात दर्शन के लिए। और मुझे चाँद में आपका स्वरूप साक्षात नज़र आ रहा था, क्योंकि मेरे मन मंदिर में सदा आप विराजते हो। संगत जी, आज मैं माफ़ी चाहूँगी। धोखा से मैं आज समझ नहीं पाई कि आज अष्टमी था, और नॉर्मल पूजा पाठ करके मैं आज कंचक की पूजा करना भूल गई। पता नहीं गुरुजी की क्या रज़ा थी। और वैसे मैं घर में नहीं करती थी, लेकिन मेरी ये मैं सेवा करती थी गुरुजी की। वो लेते थे कि मैं बाहर जाके कुछ बच्चों को कुछ खिला देती थी, छोटे छोटे बच्चों को। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे अरदास है कि कल सुबह आप हमसे ये सेवा ले लेना। मैं आज ही 7:30 संगत जी के सामने ये आपके चरणों में अरदास रख रही हूँ कि गुरुजी, अगर आपकी बेटी को आप बहुत प्यार करते हो, बहुत लाड करते हो, तो प्लीज़ अपनी बेटी से एक ये छोटी सी सेवा ज़रूर ले लेना, कि जो भी बच्चों को अच्छा लगे, मैं जाऊँ रोड पे और वहाँ जाके मैं वो सेवा कर पाऊँ। हमारे सामने वाली जो एक स्टोर है वहाँ पे जाके। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं गई थी और कुछ काम था सामान लाने के लिए, उत्पम मिक्स लेना था एक्चुअली। तो जब मैं गई हूँ तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हो? तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी तो दिखी थी, लेकिन वो चली गई थी। एक साईं बाबा की गाड़ी थी, वो भी चली गई। एक राम की गाड़ी थी, वो भी चली गई। और मैं पागल खोज रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हो? आप यहीं हो ना? और उसी के सामने एक स्टूडियो है जहाँ पे गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप लगा है। मैं उसको जाके प्रणाम करके आई, माथा टेक के बाहर से ही। और तभी मुझे दिखता है कि सामने में काले रंग की गाड़ी थी जिस पे 777 था, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, हर पल। और आज क्या हुआ है ना, धोखे से क्या कहूँ, जानबूझ के ही, क्योंकि कुछ सामान थे जो कि मुझे गाड़ी में ही अभी छोड़ना था, भारी था और वो कार में ही रहना था। उस पे ना गुरुजी का स्वरूप मैंने पर्स में ही रखा था, उसी पर्स में है। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि आज आपको मैंने कार में ही छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है कि आप कोई कष्ट ही काट रहे होंगे। और मैं आपसे हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आपको आज कार में गर्मी लगेगी, कृपा निधान। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे गाड़ी में। आई एम सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैं वहाँ से नहीं निकाल पाई पर्स में से, क्योंकि उसमें सामान थे और मेरे पति फिर नाराज़ हो जाते। एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी। आप जानते हो अपने बच्चे के मन का भाव। गुरुजी, अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी आपके लिए मंत्र जाप करती है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुभ अष्टमी। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, और हमारे गुरु जी महाराज की छत्र छाया में हम सब बिल्कुल सुखी संपन्न और हंसते खिलखिलाते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्ता भला। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, श्राणी यत्राम्बिके गौड़ी नारायणी जय गुरु जी। नमोस्तुते। जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज अष्टमी है और आज 5 अप्रैल है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के प्रति समर्पित कर रही हूँ। आज मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरु जी महाराज मेरी अष्टमी की पूजा करवा दें और मुझे कन्या जमाने में मेरी मदद करें। तो गुरुजी महाराज ने हर पल मेरे साथ रहे और आज मैंने अष्टमी की पूजा की
और उसके बाद में कन्या जमाने का सब सामान तैयार किया और अपने स्कूल ले गई। वहाँ पर मैंने स्कूल में छोटी छोटी कन्याओं को जिमा दिया। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। हे गुरु महाराज, आप हर पल अपने साथ होने का एहसास कराते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मैं अब अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी इस मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। गुरु जी आपको दिल से आत्मा से मानते हैं, आपकी संगत आपको दिल से आत्मा से मानते हैं। मैं भी आपको मानती हूँ। आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, आप इसका मुझे एहसास कराते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप कृपा करके मेरे पति अंकल, मेरे बेटे अंकल को भी अपनी संगत में ले लीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए। आज भी वो अष्टमी की पूजा में मेरा बेटा सोता ही रहा, उसने पूजा अटेंड नहीं की। गुरु जी महाराज, आप उसको सद्बुद्धि दीजिए। आपका जो बेटा है वो, मैं आपको मानती हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर चुकी हूँ। गुरु जी महाराज, कृपा करके अपने बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 7:09। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार का दिन है गुरु जी, अष्टमी का दिन। गुरु जी, आपने बोला कि क्रिया करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो बराबर क्रिया करे जा रहे हैं और बच्चों पे भी संकट है, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गुरुपा हमारे साथ है, मेरे घर में विराजमान हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है गुरु जी कि कोई हम लोग का कुछ भी बिगाड़ पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमको सत्संग में, प्यारे सत्संग में जाने का मौका मिला गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। इतने प्यारे शब्द, इतने प्यारे बोल, इतना अच्छा लग रहा था, इतने वाइब्रेशंस, पॉजिटिव फीलिंग, ये सिर्फ गुरुपा ही दिला सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे लग रहा था बॉडी से सारी नेगेटिविटी चली जा रही है एंड पॉजिटिव ऑरा हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है। थैंक यू गुरु जी, पॉजिटिव बनाने के लिए। बहुत उदास सा मन था, अब सत्संग से आने के बाद एकदम जैसे मिरेकल हो गया। बहुत 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 अच्छा एंड एक अच्छी सी एनर्जी लग रही है। थैंक यू गुरु जी। कल गुरु जी आपने बोला था शीतला माता के मंदिर जाने के लिए, तो मैं मॉर्निंग में भी गई बट मेरे दर्शन नहीं हुए। फिर आफ्टरनून में गई, फिर भी दर्शन नहीं हुए। फिर थर्ड टाइम गई, फिर भी दर्शन नहीं हुए। पता नहीं क्या ऐसा था कि दर्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन थी कि हम घबरा के वापस आ जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर हमने कहा ट्राई करते हैं। बस जैसे ही गए, मेरे कुछ लोगों ने बताया कि तुम दूसरी तरफ से जाओ, वहाँ पे तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। बस गुरुजी का नाम लेके हम जल्दी से वो दूसरे गेट पे पहुँचे और गुरुजी ने मेरा दर्शन करा दिया। शीतला माँ पे मैंने पीली चुन्नी चढ़ाई, मीठी लस्सी चढ़ाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं तो, मुझे लग रहा था कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। थैंक यू गुरुजी दर्शन कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर का क्या आपने डिसाइड किया है? प्लीज़ आप किसी सत्संग में मुझे सुनाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय माता दी, जय माता दी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 5 अप्रैल, समय है 1:35। गुरु जी के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने बहुत अच्छे आप व्रता में बेटा कन्याओं के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, उसके लिए गुरु बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आज जैसे ही सिंह जी सुबह हमने जैसे ही वो पूजा ही कर रहे थे इतनी देर में कि जैसे हमने हमारी काम वाली मेड को बोल रखा था तेरे बच्चों को भेज देना, तो वो मतलब आगे गेट बजा दिया था जैसे पूजा कर रहे थे उसी वक्त। तो हमारे पति तो बोल रहे थे कि 5 मिनट बाद आ जाना। मैंने कहा नहीं, बोल दो बैठ जाएंगे। तुमने हमारे बेटे को बोला कि मतलब बैठा दो सबको और बस हमारी पूजा हो गई है, क्योंकि फिर एक बार ही चले जाएंगे तो फिर काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो संगत जी बैठे थे, तो संगत जी मतलब हमने देखा, फिर हमने पूजा करी, पूजा करके देखा मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने 1 मिनट भी हमको वेट नहीं करा। पहले तो हम जब भी कंजका करते थे 1-1 घंटे भोग लगा के पूजा करके 1-1 घंटे तक इंतज़ार देखते थे, और फिर भी हमें 8 भी नहीं मिलती थी कन्या, क्योंकि आसपास में है नहीं। फिर कभी कोई ले जाता, कभी कोई ले जाता, तो बहुत बहुत देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ता। और जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं तब से हमें वेट करना ही नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती हैं कन्याएं। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना उसके लिए आपका। और हम संगत जी क्या है कि हम ना मतलब बच्चों के लिए प्लेटें लेके आए थे, कन्याओं के लिए प्लेटें लेके आए थे, फ्रूटी वगैरह लेके आए थे, और हम ना किट लेके आए थे जैसे जिसमें पेंसिल, रबर, सॉफ्टनर, स्केल वगैरह ऐसा पूरा किट लेके आए थे। तो मैंने कहा अगर तो पूरा हम 1-1 दर्जन लेके आ गए थे कि चाहे बच जाए कम ना पड़े। लेकिन फिर संगत जी हमने देखा तो बच्चे काफ़ी सारे थे, तो मैंने कहा पहले ऐसे करते हैं सारा सब पहले ना कन्याओं को दे देते हैं, फिर बाकी हमने फ्रूटी तो और मंगा ली थी संगत जी। अब गिफ्ट तो एकदम से आ नहीं सकते, प्लेटें और गिफ्ट तो प्लेटें तो खैर घर से हो जाती है, लेकिन गिफ्ट तो नहीं आ सकते। तो फिर संगत जी क्या हुआ, गुरु जी ने पूरी जितनी हमारे पास गिफ्ट और प्लेटें थी 12, पूरी 12 ही कन्या हुई थी, ना एक कम ना एक। गुरु जी आपने हमारी लाज रख ली, नहीं तो एक भी कन्या रह जाती तो हमें बहुत गिल्ट फील होती। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो पूरा ही एकदम पूरी सबके लिए गिफ्ट पूरा हो गया था। फिर हमने बाकी तो उन्हों को फ्रूटी, प्रसाद और पैसे दिए थे। बाकी लड़के थे सारे, और उसके गुरुपा आपने बहुत अच्छे से सारा हाथ पकड़े करवा लिया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद भी क्या हुआ संगत जी, सारा फिर हो गया खत्म। फिर मतलब हमारे घर के जो हमारी जिठानी के मतलब नाती और पोते वगैरह हैं तो वो रह गए थे। फिर उनमें उन्हों को फिर दो छोटी कन्याएं और 2 लड़के, फिर उन्हों को हमने बुलाया। फिर मैंने कहा चलो उनको लेके आ जाओ। तो फिर हमने उन्हों को तो संगत जी प्रसाद, फ्रूटी, और फिर हमने उन्हों को 50-50 रुपये दे दिए थे। मैंने कहा चलो गिफ्ट के पैसे इन्हों को पैसे दे देते हैं गिफ्ट के। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर सारे वो बच्चे दोबारा आए थे, फिर वो सब पानी पी के गए। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंत अनंतम शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुपा एक हमारे पति का थोड़ा पता नहीं क्यों क्या हो जाता है हमारे पति को, तो इन्हों का थोड़ा दिमाग सही कीजिए। ऐसा नहीं है, हम आपसे शिकायत कर रहे हैं गुरुपा कि जैसे वो जैसे ऊपर हमारा एक रूम खाली हुआ है, फ्लोर खाली हुई है, तो जैसे काम वाली मतलब सफाई कर रही है, तो हमारे पति मतलब अब हमें तो नहीं पता उधर क्या कैसे क्या छोड़ के गए हैं, क्या करके गए हैं, वो यही देखते हैं। हम तो ऊपर जाते नहीं हैं उधर। तो सफाई करवा दे तो आके फिर है ना कहते मुझे पेचकस प्लास दे दे। मैंने कहा ले लो, इधर रखा हुआ है। फिर संगत जी ऐसे हमारे बड़े बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मुर्दा घर में पड़ा हुआ है, ये है वो है, ऐसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे। तो मैंने कहा बोलो क्या काम करना है, बोल दो उसको, बुला लो कि भाई ये काम है, ये इसका वो मना थोड़ी करेगा, कर देगा।
तुम बताओ, मतलब बताओगे तो ही तो करेगा ना वो, उसको क्या पता क्या करना है। उधर ऊपर रूम खाली हुआ है रेंटर का, तो उसको क्या पता ऊपर क्या करना है। तो कह रहे मैं नहीं बोलूँगा। और संगे जी, मतलब गुरुजी, ये मतलब बच्चों को सिर्फ से अपना खुद नहीं बोलते हैं कुछ भी, और पीछे से मतलब दिल के अंदर नफ़रत भर के रखते हैं, सामने एकदम मीठा बन जाते हैं और हमसे बोलते हैं, मतलब हमें बुरा बना देते हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं तो फिर हम बच्चों को तो यही लगता है ना कि पापा तो बहुत अच्छे हैं, पापा तो कुछ नहीं कहते हैं, और मम्मी ही बोलती रहती है जो बोलती हैं। तो हमारे कंधे पे रख बंदूक रख के चलाते हैं ये गुरुजी। उनका थोड़ा, क्योंकि कभी इन्होंने इस बच्चों को सही रास्ता दिखाया नहीं, कभी सही सद्बुद्धि दी नहीं, कभी कुछ सिखाया ही नहीं बच्चों को। अगर कुछ काम भी करने लगे खुद लगे पड़े रहते हैं, तो और जब बच्चे करने भी लगते हैं तो कहते नहीं 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 नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगा। और पीछे से फिर गंदा गंदा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये इसको दिखता नहीं है, इसकी आँखें फूट रही हैं, ये घर में पड़ा रहता है। तो संगत जी खुद, गुरुजी खुद ये कुछ नहीं बोलते हैं, और फिर हमारे सामने बोलते हैं। जब भी बोलते हैं ये हमारे सामने बोलते हैं, बच्चों के सामने कुछ नहीं कहते हैं। तो हमारा, हम बताओ हम क्या करें। हम कहें तो कर्म तो हमारे ख़राब हुए ना, और बच्चों की नज़रों में तो हम बुरे बन जाते हैं कि पापा तो बहुत अच्छे हैं, पापा तो कुछ कहते ही नहीं है। ये पहले सह देते हैं और हमें बुरा बनाते हैं। गुरुपा इन्हों को सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे सामने नहीं बोलें, जो बोलना है बच्चों से बोलें, डायरेक्ट बोलें, उनको सही अच्छा सिखाएं, कुछ बोलो सिखाओ उन्हों को, खुद उन्हों को। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि अच्छे गुरुपा, बस इन्हों का दिमाग शांत रहे। ये भी हमारे कर्म खराब नहीं करवाएं हमारे, क्योंकि हम नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं, हम किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं। हम चाहे सही हो रहा है गलत हो रहा है हम चुप रहते हैं बिल्कुल। लेकिन ये हमारे सामने आके ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जब बोलते हैं हमारे सामने आके बोलते हैं। बताओ हम करें तो करें क्या, हम घर छोड़ के भी कहाँ जाएं। अब हमें पता है कि हमारे बच्चे का दिमाग बांधा हुआ, हमारे बच्चों पे वशीकरण करके उन्हों को वो बना रखा है, पागल बना रखा है। अब हम किसी से कहें तो कौन सच मानेगा हमारी बात को, ये तो गुरुजी जानते हैं। गुरुपा अगर हमसे बोलने में कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना गुरुपा, और हमारे पति को सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो, इन्हों को सही रास्ते पे लेके आओ कि जो बोलना है सामने बोलो, प्यार से समझाओ बच्चों को कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये ऐसे करो। प्यार से एक तरीका होता है, बड़े हैं, पापा हैं, बाबे, सही से समझाओ, सबसे घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, तो सबको सही गलत का बताओ। लेकिन खुद ही गलत गलत करते रहते हैं तो हम किससे कहें। गुरु पापा हम तो आप ही से कह सकते हैं कि इन्हों का दिमाग सही करो, क्योंकि हम इन्हों से ना बहुत परेशान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। इन्हों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, बड़े पापा इन्हों को सद्बुद्धि दीजिए, इन्हों का आप दिमाग सही करिए। वो पूरी ज़िंदगी बीत गई गुरुपा, पूरी ज़िंदगी बीत गई इन्हों के साथ, हमें ऐसे बिताते बिताते, क्योंकि अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होते। हम शांत रहते हैं, हम अपने घर में माहौल शांत रखना चाहते हैं, बिल्कुल शांत। सॉरी गुरुजी, सॉरी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। बीच में हमारे पति का फ़ोन आ गया था तो हमें काटना पड़ा, और हमें जाने अनजाने में अगर कुछ हमने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा करना हमें। और हम विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहते हैं, उनकी सारी टीम का शुक्राना करना चाहते हैं। ग्रुप आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आप हमारे घर आए, अपनी बेटी आज हमारे क्या आप ही के घर आए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो मैं माँ भी हूँ पिता भी हूँ, फिर तो अकेली कैसे हो सकती है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी के लिए इससे बढ़ के और क्या चाहिए।
शुक्राना गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे यह मालिक, सत्संग मैं शुक्राना। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 5 अप्रैल 2025 है और मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना इसलिए है कि मुझे 5-6 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा पीठ में दर्द था और 2 दिन लगातार मुझे इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं दर्द से एकदम ना बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी। बहुत ज़्यादा दर्द था संगत जी। लेकिन गुरुजी का अद्भुत चमत्कार हुआ। मैंने किन्हीं का संगत जी का मैंने किन्हीं का सुना था सत्संग कि दीपक का जो घी होता है उसको उनको दर्द था तो वो पैरों में उसी को लगाई थी। तो गुरुजी ने उनका मतलब मोच को मतलब पैर के दर्द को ठीक कर दिया था। तो मैं भी इस चीज़ को मुझे भी लगा कि मैं भी यही करूं। तो मैंने किया। शायद ये भाव मेरे गुरुजी ने मुझे दिया होगा। तो मैंने ये किया। मतलब पूजा उस दिन थर्सडे था। थर्सडे का पूजा मैंने किया और पूजा करने के बाद मैंने पूजा करते करते गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय था। और पूजा करने के बाद मैंने वो घी का लेप जो दिया में जल रहा था उसको मैंने अपने पीठ में लगाया और मैं लेट गई। 1 आध घंटा के बाद लेटने के बाद मैं भूल भी गई कि मेरा दर्द ठीक हो गया है। मैं बच्चे को भी स्कूल लाने के लिए गई। वहाँ से भी मैं आकर के घर के भी कामों को की। तब मुझे शाम में याद आया कि मेरा दर्द तो ठीक हो गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा दर्द ठीक हो गया है। ऐसे ही सारी संगत लोग का भी भला करते रहिए गुरुपा। और और एक दिन और ऐसा हुआ था जो मेरे जीभ के नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा सा दाना हो गया था जो गुरुजी का चंदन का लेप लगाने से ठीक हो गया संगत जी। इसी तरह कुछ न कुछ चमत्कार गुरुजी का हर संगत के साथ होते रहता है और हम लोग इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैंने इससे पहले भी एक बार अपलोड किया, वो मेरा अनसक्सेस हो गया गुरुपा। पता नहीं, अगर गलती सलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। और आज अष्टमी का दिन है और रामनवमी का दिन है गुरुपा। मैं बस यही अरदास करूँगी गुरुपा कि मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुपा और हमेशा अपना छत्र छाया माँ और आप दोनों अपना बनाए रखिए। नवरात्रि के पहले दिन मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी और माता रानी मेरे घर आ रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे गुरुपा। और ऐसे ही कृपा दृष्टि अपने बच्ची पर, अपने दामाद पर, अपने नाती पर बनाए रखिए गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा जो मेरा सत्संग सुन रही है। और इसी तरह अपना ब्लेसिंग मेरे सर पे हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी, गुरु अनंत। जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर शाम का संध्या वेला सत्संग 6:41 पर श्री गुरुपा के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। आज 5 मार्च है, अप्रैल है, 5 अप्रैल, अष्टमी का दिन है माता रानी का। सच्चियां जोतां वाली माता सबकी सुनती है माता रानी। गुरुपा के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका प्यार, आपका सत्संग, आपका आशीर्वाद रोज
मेरे भाग्य में है, डाल दिया है आपने। इसके लिए लख लख शुक्राना है आपकी। इस बख्शीश का मैं कितना भी वर्णन करूं, रोज रोज चाहे वर्णन करूं, बहुत कम है गुरुपा। आपके जो ब्लेसिंग्स हैं और आशीर्वाद हैं, और जो आपने अपनी संगत में हमें रख लिया है और चुन लिया है और सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुपा हमारा मार्गदर्शक हैं आप, हमारे पिता, हमारे भाई, बंधु, सखा, मेंटोर, भगवान, दीनदयाल, रक्षक। बहुत रक्षा करते हो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। वरना तो इस दुख भरे संसार में कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है। आप ही रक्षा करके, सत्संग सुनवा के, शुक्राना करवा के हमारे बहुत सारे कष्ट कटवा देते हो गुरुपा। किसी ने भी, चाहे कोई भी षड्यंत्र रचा हुआ हो, चाहे मार्ग में कोई भी परेशानी लाने की कोई सोच रहा हो गुरुपा, आप उसको नहीं आने देते हमारे पास। आप कहते हैं कोई भी परेशानी होगी पहले तेरे गुरुपा से टकराएगी। जी गुरुपा, आप हमारे पास कोई भी परेशानी नहीं आने देते हो। आप मेरे संग रहते हो, किसी भी रूप में रहते हो गुरुपा। एहसास होता है, सबसे बड़ा एहसास ये होता है कि आप मेरे से ये सत्संग करा रहे हो, और मेरे को एहसास होता है कि मेरे गुरुपा के पास मेरी अरदास पहुंच रही है, क्योंकि आपका मैसेज आ जाता है कि तेरी अरदास मैंने सुन ली है और तेरी अरदास सचखंड तक भी पहुंच गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि आप हर पल अरदास सुनते हैं गुरु जी। हमें ये कहने की रोज जरूरत नहीं है कि आप दर्शन दो, आप इसमें दर्शन दो, या क्योंकि आप दर्शन दे रहे हैं गुरु जी। ये सबसे बड़ी बात है कि हम सत्संग कर रहे हैं और शुक्राना कर रहे हैं और आपके पास पहुंच रहा है। आप मेरे घर में, मंदिर में बैठे हैं, विराजमान हैं। आप मेरे महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं गुरुपा। जो भी हो आप गुरुपा, मेरे पिता हो, भगवान हो। मैं पिता के रूप में आपको सबसे ज्यादा मानती हूँ गुरु जी, क्योंकि आप बेटे की छोटी से छोटी बात पूरी करते हो, बच्चों की छोटी से छोटी बात पूरी करते हो। माँ बन के आप आए हो, आपने कहा है मैं तेरी माँ हूँ, और तू बिल्कुल अपने आप को अकेला भी महसूस मत किया कर गुरुपा। आप ने कहा है जब तू मेरे पास बैठती है, चाय का भोग लगाती है या चाय पीती है, या जब मैं तेरे को वहां रोता हुआ देखता हूँ या तेरा उदास चेहरा देखता हूँ, तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। जय गुरु जी, आप इतने प्यारे हैं कि हर बेटी का चेहरा पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो। हम माँओं के पास तो अगर 2 बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं, तो हम हर एक की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं, और आप करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में सारे संसार को आप आशीष दे रहे हो, खुशखबरी दे रहे हो। सारे बच्चों के लिए बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो, सारे बच्चों के कष्ट काटते हो गुरुजी। आप गुरुजी इतने प्यारे हैं। आपने कहा है कुछ होगा कष्ट, मुझे तो पता नहीं चलता। कई बार आपने कहा है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस एक बार ये सत्संग सुन ले। तो गुरुपा, आप सत्संग सुनवा के ही हमारे ये सारे रोग कष्ट काट रहे हो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत। मैं हॉस्पिटल जाने से वैसे भी घबराती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं जाना है। आपने कहा है तेरे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जल्दी से सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे गुरुपा। मैं शुक्राना कर रही हूँ। आपके चरणों में बैठ के, आपके स्वरूप मेरे सामने है फ़ोन में, और आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए
बहुत बड़ी खुशखबरी लाता है गुरुपा। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी ज़िंदगी में बाहर लाता है गुरुपा। आपका ये हँसता हुआ चेहरा हमारे लिए खुशखबरी लाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाता है। वैसे भी आप रोज़ कह रहे हैं खुशखबरी आने वाली है, तो बस थोड़ा-सा सब्र कर ले। एक जगह पे आपने कहा है कि जुलाई तक का सब्र कर ले। जी गुरुपा, जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब दो दोगे, झोली पसारी हुई है हमने आप के लिए। मैं सब्र, आपने कहा है तो हमें सब्र तो रखना ही चाहिए गुरुजी। आप इतना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आपको ठीक करना पड़ता है, सब कुछ हमारे कर्मों को काटना पड़ता है और हम सोचते हैं कि बस जल्दी से जल्दी ऐसे ही काम हो जाएगा। ये तो गुरुपा जानते हैं, जो हमने हमारे कर्म हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं ना, काटने पड़ेंगे। फिर भी गुरुपा उन सबको काट के कैसे-कैसे करके हमारे लिए खुशियों का इंतज़ाम कर देते हैं गुरुजी। आपका हमारी लकीरों को बदल देते हैं। जो खुशियाँ नहीं भी लिखी हुई होती हैं, वो हमारे नसीब में डालेंगे गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्यार है, प्रणाम है। मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। बच्चा अब खुश होता है कि गुरुपा ने मुझे संभाला हुआ है, गुरुपा ने मुझे सांसें बख्शीश दे दी हैं। अब वो खुश होता है कि गुरुपा के चरणों से ऐसे लगी रहना। मुझे बोल रहा था गुरुपा तेरी सुनते हैं, वो मुझे बोलता है अब मम्मा आप ध्यान रखना है, गुरुपा आपका ध्यान रख रहे हैं, आप उनसे जुड़े रहना गुरुजी। इतना भी मेरे बच्चे के मन में बदलाव आप ला रहे हैं ना, तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आप जल्दी ही वो आपके चरणों में आएगा और बहुत प्यार करता है आपको गुरुजी, बहुत प्यार करता है। बस आप उसके भी जल्दी से कर्म कटवा के और अपने पास अपने चरणों में ले लो। ओम नमः शिवाय का तो वो मंत्र जाप करता है गुरुजी। पूरा बोलता है या नहीं बोलता मुझे नहीं पता है, लेकिन ओम नमः शिवाय बहुत जप करता है गुरुजी। गुरुपा आपने कहा है कि आप आज तेरे बच्चों को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आऊँगा। तितली के रूप में आऊँगा और उनके सारे कष्ट काट के ले जाऊँगा। शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आज सुबह जब मैं सत्संग करने के बाद अपने बाहर बालकनी में गई थी, 5:30 बज गए होंगे, तो मैंने एक ब्लैक कलर का पतैया भी लग रहा था और तितली भी लग रही थी। बस वो स्टिक होके एक जगह पे बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, पता नहीं रात से कब से। एक टॉवल टंगा हुआ था मेरे डॉग का, उसके ऊपर बैठी हुई थी और मैंने बहुत कोशिश की कि वो उड़ जाए, उसके पंख खिल रहे थे। फिर मैंने जल प्रसाद भी थोड़ा-सा उसके ऊपर डाला, जैसे उसे प्यास ना लगी, वो पानी पी ले और उड़ जाए। उसके बाद गुरुपा 2 घंटे तक मैं उसे वहाँ देखती रही हूँ संगत जी, और फिर कब वो उड़ के चली गई है और कहाँ चली गई है, मुझे उड़ गई है या नहीं उड़ी है, नीचे फर्श पे मुझे कहीं नहीं मिली वो चली गई थी। तो ये मैसेज तो बाद में आया है, ये सब सुबह पहले हो गया। और जैसे कि गुरुपा ने कहा है कि मैं एक तितली के रूप में आ रहा हूँ, कष्ट काट के ले जाऊँगा, तो ज़रूर आज गुरुपा ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर आज संकट था। गुरुपा ने कहा था सत्संग सुन ले और उसका संकट कटवा ले, उसके ऊपर कोई रोग आने वाला है, बीमारी आने वाली है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, आप कोई रोग बीमारी मत आने देना। बच्चे अपने अपने काम में लगे रहे।
और ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। आपने सबको प्यार बख्शा है, निरोगी काया बख्शो और स्वस्थ का धन दो गुरुजी। बाकी आपके रहते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी, आपने सब कुछ दे दिया है, झोलियाँ भर-भर के दिए हैं। हम जैसे बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, आपने अपने चरणों का सहारा दे दिया है गुरुजी। आप मुझे बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं कि जल्दी आ जा और अपनी खुशियों की पोटली आके ले जा। गुरुपा बस आज अष्टमी हो गई, अब मैं बेटे को बोलूँगी कि मुझे जल्दी से ले चल वहाँ पे बड़े मंदिर, मुझे गुरुपा के लिए जाना है, मुझे गुरुपा के दर्शन करने हैं, लंगर प्रसाद भी खाना है। गुरुपा ने कहा है बहुत ज़रूरी है तेरे लिए, आके लंगर प्रसाद भी खा जा और मेरे पास आके बैठ। गुरुपा बुला रहे हैं, जल्दी आप रास्ता बना दो गुरुजी। आप ही उंगली पकड़ के सबको ले जाते हैं, हम कौन होते हैं गुरुजी? आप ही सब कुछ करने वाले हैं, करावनहार है गुरुजी, बख्शनहार मेरे दाता। बख्श दो, कोई भूल चूक हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, कोई नेगेटिविटी हो रही हो, सबको काट दो गुरुजी और मेरे मंदिर आने का रास्ता साफ करो। आप किसी भी नेगेटिविटी को हम पे हावी मत होने दो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, आपके रहते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं लेकिन फिर भी लोग हैं ना नेगेटिविटी फैलाने वाले। गुरुजी सबको आप देख लेना, मैं किसी के आगे कुछ नहीं बोलूँगी। आपने कहा है तू नहीं बोला कर, मैं अपने आप देख लूँगा, तो गुरुपा आप ही ने देखना है। और मेरा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, जो पल्पिटेशन होती है वो ठीक हो जाए। और ठीक कर रहे हो गुरुजी आप। मैं जल प्रसाद पीती हूँ, मुझे बहुत चैन आ जाता है, मैं आराम से सोती भी हूँ गुरुजी। और आप के चरणों का प्यार पाके मैं बहुत बहुत धन्य हो गई हूँ गुरुपा। आप हमारे पूरे घर की सबकी रक्षा करने वाले आप बैठे हैं। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करती हूँ। जब आपने कह दिया है कि मैं बैठा हूँ, तू टेंशन करना छोड़ दे, छੱਡ दे और तू बिल्कुल रोया नहीं कर। जी गुरुपा, मैं बिल्कुल अब टेंशन नहीं लूँगी और ना ही रोया करूँगी। आप हमारे तारनहार हैं, हमारी डूबी हुई नैया को आप ही पार लगाना है आपने। हम मेरी किश्ती डूब रही है, उसे आप ही ने पार लगा के मुझे मंजिल तक पहुंचाना है गुरुजी। आपकी उंगली क्योंकि मैंने थाम रखी है और मुझे कभी बस छोड़ना मत, अपने चरणों का सहारा हमेशा दिए रखना और कभी मेरे से नाराज मत होना। किसी भी गलती की सजा ये मत दे देना कि मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगा, ऐसे नहीं गुरुपा। मैं किसी भी सत्संग को सुने बिना वैसे तो नहीं रहती हूँ, इग्नोर नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी वो छूट जाता है, बीच में से नींद भी आ जाती है कई बार सुनते सुनते। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ कर देना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और सुबह अमृत वेला में मिलूंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। सर्वदा भला गुरुपा, सारी संगत का भला, सब पूरी संगत के बच्चों का भला, सारी संगत मेरा परिवार है, उनके साथ मेरा अटूट अब जैसे रिश्ता हो गया है। सब मुझे अपनी फैमिली की तरह लगते हैं, सबकी आवाज़ पहचानी जाती है। अब सुनते हैं सत्संग तो उनके सारे कष्ट भी हम सुनते हैं, उनके लिए मैं प्रेयर करती हूँ। जिसको भी जो भी कोई कष्ट है हम सत्संग में सुनते हैं तो हम उनके लिए सांझी प्रेयर करते हैं। सबके कष्ट दूर हों गुरु जी, सबको सुखी कर दो, सबके कष्ट हर लो। सारे शुक्राना करते हैं आपका, हम सबका शुक्राना स्वीकार कर लो, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, प्यार और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना।
बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु।